हे गाइस, वेलकम बैक। आई एम योर फ्रेंड अभिषेक शर्मा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद शर्मा जी में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और जो कि है कि जिंदगी को कर्ज मुक्त कैसे किया जाए, या फिर आप इसे कह सकते हैं हाउ टू बिकम डेब्ट फ्री इन लाइफ। दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नए वीडियो के लिए। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज आप में से आज कोई नौकरी कर रहा है या फिर आने वाले टाइम में कोई ना कोई आप कुछ सालों में नौकरी करने वाले हो। तो दोस्तों, नौकरी में प्रॉब्लम क्या है? नौकरी में हम हमेशा इंक्रीमेंट ढूंढते हैं। अगर आप भी इंक्रीमेंट ढूंढ रहे हो तो शायद उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। क्यों? आइए तो जानते हैं। देखिए दोस्तों, कर्ज दो तरह का होता है। एक होता है अच्छा कर्ज, एक होता है बुरा कर्ज। अच्छा कर्ज वो होता है जहां से मुझे कुछ ना कुछ इनकम आ रही हो, मेरा कैश फ्लो आ रहा हो। ये जो कैश फ्लो शब्द है, इससे आप अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, आपको जिंदगी भर इसे याद रखना है। और जो दूसरा होता है बुरा कर्ज, जो ये ऐसा कर्ज होता है जहां पे अगर मैं अपना कुछ पैसा लगाता हूं तो मुझे वहां से कुछ भी कैश फ्लो नहीं आता है। आइए हम इसको थोड़ा और साधारण तरीके से देखते हैं। अच्छा कर्ज क्या होता है? जैसे अगर दोस्तों आपके पास में इस एज में आपके पास में समझो 1 लाख रुपए हैं, तो हम इस एज में सोचते हैं हमें बाइक लेना है या फिर कुछ और कपड़े लेने हैं, समथिंग कुछ ना कुछ हम खरीदना चाहते हैं। तो वहां से अगर समझो मैंने 1 लाख रुपए की बाइक खरीदी है तो उससे क्या मुझे कुछ भी कैश फ्लो आने वाला है? नहीं आने वाला है। तो ये क्या है? मेरे लिए बुरा कर्ज है। लेकिन अगर वही चीज आपने 1 लाख रुपए को पहले कुछ 2 से 6 महीना 2 साल के आसपास आपने कहीं पे इन्वेस्ट कर दिया, आपको उस चीज से प्रॉफिट हुआ 1-1.5 लाख रुपए का, अब आप अपनी मनचाही बाइक और कपड़े खरीद सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? वो जो बाइक और कपड़े ये फ्री है, आपका 1 लाख रुपए आपको वापस मिल गया है और प्रॉफिट के पैसे से आप अपने मनचाही चीजें खरीद सकते हो। तो ये होता है अच्छा कर्ज। आपको ये चीज बहुत ही समझनी पड़ेगी कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है। एक और प्रॉब्लम क्या आती है? हम क्रेडिट कार्ड, आपके पास में है ना क्रेडिट कार्ड? हाँ, हम क्रेडिट कार्ड को एक स्टेटस समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड होना बहुत जरूरी है। नहीं दोस्तों, बहुत सी बुक्स में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड से जितना हो सके बचिए। ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको धीरे धीरे खा जाती है, खत्म कर देती है। आपको अगर मैं इसमें एक छोटा सा और एक एग्जांपल दूं तो समझो आपके पास में क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 30,000। आप अपने दोस्तों के साथ में कहीं पार्टी करने गए, लेकिन क्या होता है ये खरीद लेता हूँ, स्वाइप मारा, स्वाइप क्या मेरे 30,000 खत्म हो गए। 20 तारीख तक मेरे 30,000 खत्म हो गए। आगे के 10 दिन मुझे पेनल्टी लगने लग गई। अब फिर उसके अंदर जो पेनल्टी के पैसे भरने के लिए मैंने कहीं और से कर्ज लिया, मैंने वो पैसा भरा। मैंने फिर 30,000 भरने के लिए मैंने कहीं और से कर्ज लिया। अब आपने ये वाला तो लिमिट खत्म कर दी है, इसका तो अपने पैसा पूरा भर दिया है, लेकिन अब आपने जो नया पैसा आप जो बोरो कर रहे हो, जो नया कर्ज खरीद ले रहे हो, उसका क्या? तो यही है दोस्तों क्रेडिट कार्ड की सबसे बड़ी गलती बोलो या फिर इससे बचना बहुत जरूरी है। तो मैंने कहा एक एग्जांपल दिया आपको अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज। दोस्तों, अभी हमने जान लिया कि अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज क्या होता है, लेकिन अभी हमें कर्ज से मुक्त होना है तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकम के कौन कौन से सोर्स हैं जहां से हम कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि कर्ज इनकम कितने तरह की होती है। देखिए दोस्तों, इनकम 3 तरह की होती है। फर्स्ट है अर्न इनकम, सेकंड है पोर्टफोलियो इनकम और थर्ड है फिक्स्ड इनकम या फिर रॉयल्टी इनकम। तो हम इसको थोड़ा डीपली सबको समझ लेते हैं। अर्न इनकम क्या होता है? ये सैलरी पर्सन वाले जो लोग होते हैं वो अर्न इनकम अर्न करते हैं, लेकिन इनके साथ में प्रॉब्लम क्या है कि जब ये 8 से 10 घंटा काम करते हैं, इन्हें उतना ही पैसा मिलता है। आप 12 घंटा काम करोगे, आपको 12 घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे लीवरेज की बहुत कमी होती है। लीवरेज मतलब आप अपने पैसे को कम से कम और ज्यादा से ज्यादा में नहीं तब्दील कर सकते, आपको एक फिक्स्ड इनकम मिलती है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है? सैलरी पर्सन इनको अपनी जिंदगी से ज्यादा ओवर टाइम या फिर आप कह सकते हो बोनस, कमीशन, ऐसे शब्दों से बहुत ज्यादा प्यार होता है। ये सोचते हैं अगर आज मैं 20,000 कमा रहा हूँ, अगले साल मेरी 21,000 पेमेंट हो जाए या फिर 22,000 पेमेंट हो जाए। देखिए दोस्तों, इनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम है। और इनके साथ में एक और प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी आपको कभी भी घर बैठे इनकम नहीं देने वाली है। आपने बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन भगवान ना चाहे अगर आपका कभी गलती से कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और प्रॉब्लम हो गई तो आपको क्या कंपनी पैसा देने वाली है घर बैठे?
नहीं देने वाली है। आपको पैसा तो अभी लॉकडाउन में नहीं मिला कंपनी ने घर बैठे बैठे, अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है दैट इज डिफरेंट थिंग। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी चैलेंजेस मिलते हैं हमें अर्न इनकम के साथ में जो सैलरी पर्सन्स होते हैं। दोस्तों हम सेकंड बात करेंगे अभी पोर्टफोलियो इनकम। पोर्टफोलियो इनकम क्या होता है? ये एक ऐसी इनकम है जो ये पेपर बेस्ड है या फिर आज के टाइम तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जैसे शेयर मार्केट, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, इन्हें कहते हैं पोर्टफोलियो इनकम। ये एक ऐसी इनकम है कि जब आप अपने सैलरी में से या फिर अपने बिजनेस में से आप जहीं से भी पैसा कमाते हो उसका 20 से 40% आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दे रहे हो। आपका पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होते जाएगा। अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए। सो दोस्तों ये होता है पोर्टफोलियो इनकम में, आप यहाँ पे ऐसे पैसा कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या है, आज भी इंडिया में 90% लोग शेयर मार्केट को जुआ समझते हैं। देखिए दोस्तों, इंसान की वास्तविकता ऐसी है कि आप जिस चीज को जैसा समझते हो वो चीज आपके साथ में वैसा होगी। अगर आप शेयर मार्केट को एक पैसा कमाने का जरिया समझते हो और आप इससे बहुत पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आपका माइंडसेट वैसा है कि यहाँ से मैं पैसा जरूर बना के जाऊंगा। लेकिन अगर उसी तरह मेरा माइंडसेट है कि शेयर मार्केट एक जुआ है, मेरा पैसा डूब जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो मेरा पैसा जरूर डूबेगा, क्योंकि मैंने मेरी सोच ही वैसी बना रखी है और फिर बाद में मैं ऐसे स्टॉक्स पिक करूंगा जहां पे मेरे पैसे डूबने हैं। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे फिक्स्ड इनकम या फिर रॉयल्टी इनकम। फिक्स्ड इनकम या फिर रॉयल्टी इनकम क्या होती है? जैसे जो म्यूजिशियंस होते हैं, ऑथर्स होते हैं, या फिर जिसने कोई फॉर्मूला डेवलप किया है, साइंटिस्ट होते हैं, ये एक बार काम करते हैं और जिंदगी भर उस चीज से पैसा कमाते हैं। वो खुद भी पैसा कमाते हैं और उनकी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे आपको 6 महीना, 1 साल, 2 से 3 साल यहाँ पे आपको पहले काम करना पड़ता है विदाउट इनकम। आपको स्टार्टिंग में पैसा नहीं मिलता है। आपका काम एक बार बन चुका है उसके बाद में आपको पैसा मिलता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आज भी 3 to 5% लोग ही यहाँ तक आ पाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि मैं 6 महीना या फिर अपने 2-3 साल यहाँ पे इन्वेस्ट करूं। लोग डरते हैं इस चीज से। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है ना कि अगर आपने एक बार ऐसा कोई पेटेंट, कॉपीराइट, कोई बुक लिख ली, आप यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। देखिए दोस्तों, ऐसे ये 3 तरह के सोर्सेज हैं इनकम, पैसा बनाने के। मैं बताना आपको कहना चाहूंगा ये तीनों हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। कुछ टाइम बाद में ऐसा होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो और जो ये थर्ड है अर्न इनकम, यहां से आपको अपने आप पैसा आने लग जाएगा और आप जो आपका जो सैलरी है आप ये बंद कर सकते हो। आप अपनी नौकरी को लात मार सकते हो और आप यहाँ पे शेयर मार्केट के थ्रू पोर्टफोलियो इनकम और आपने अगर आपने कोई पेटेंट या कुछ और क्या है वहां से, ये दोनों चीजों से पैसा इतना कमा सकते हो। दोस्तों ये था एक मेरा छोटा सा वीडियो, आपको कर्ज से कैसा मुक्त होना है उसके बारे में और अपना नया इन्वेस्टमेंट और अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करना है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स में जरूर शेयर कीजिए और अगर आप नए आए तो जरूर सब्सक्राइब